हेलो एवरीवन, मैं हूं लुबीना पारुल। लॉ विद लुबीना में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे कि यदि किसी के खिलाफ जो है वो झूठी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसको कैसे रद्द करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्किप मत कीजिएगा। इसके हर फैक्ट सुनिएगा और जानिएगा कि कैसे आप झूठी एफआईआर रद्द करवा सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि आखिर कोई किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर क्यों करवा सकता है। देखिए, इसके बहुत से उद्देश्य होते हैं। या तो कोई किसी को क्षति पहुंचाना चाहता हो, या फिर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना चाहता हो, उसका टाइम वेस्ट करना चाहता हो, उसको डिफेम करना चाहता हो। तो ये सब रीज़न हो सकते हैं। अब इसके रीजंस में और क्या क्या आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी किसी से पुरानी रंजिश होती है, दुश्मनी हो जाती है, या किसी से छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है, तो वो आपको धमकी देता है कि मैं तुमको झूठे केस में फंसा दूंगा। तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी उपाय आपके पास है। कानून खुद कहता है कि किसी भी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो हम आपको बताते हैं कि आप झूठी एफआईआर कैसे रद्द करवा सकते हैं। तो सबसे पहले, यदि आपके खिलाफ एफआईआर हो गई हो तो आप पता कीजिए कि एफआईआर हुई है या नहीं हुई है। तब आप पुलिस स्टेशन जाएं, वहाँ पुलिस को पूरा वाकया बताएं। क्योंकि यदि कोई भी पर्सन झूठी एफआईआर देता है तो आईपीसी की धारा 182 व 211 के अंतर्गत उसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही हो जाएगी। तो जानते हैं कि ये धारा 182 क्या होती है। तो इसमें कहा गया है कि इस आशय से मिथ्या इत्तला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करें। मतलब कोई भी जो पर्सन है वो पुलिस को जाके विश्वास दिलाता है कि ऐसी घटना घटित हुई थी, और पुलिस मानने को तैयार भी हो जाती है, लेकिन वो मिथ्या घटना होती है। तो इसलिए जो दूसरा पर्सन होता है उससे क्षति होती है। लेकिन यदि अगर पता चल जाता है कि उसने झूठी एफआईआर दी है तो उसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उसको 6 महीने की सज़ा हो जाएगी। वह जुर्माना डलेगा उसके ऊपर, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। और दूसरा है 211, धारा 211 भारतीय दंड संहिता की। ये बताती है क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप। मतलब कोई भी पर्सन अगर किसी को भी क्षति पहुंचाना चाहता है किसी भी रंजिश की वजह से, या कोई भी झूठे सबूत इकट्ठे कर लेता है और उसके खिलाफ झूठी एफआईआर कर देता है, तो इस केस में आपको चाहिए कि आप पूरा पता करवाएं, और अगर उसने झूठी एफआईआर दी हो तो उसी के अगेंस्ट कार्रवाई होगी। जो गंभीर मामले होते हैं जिसमें 7 साल से ज़्यादा तक की सज़ा होती है, तो उस पे जो है कोर्ट अगर विचारण करता है और पता चलता है पुलिस को कि ये झूठी एफआईआर है, तो उसी व्यक्ति के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो जाएगी और उसी के खिलाफ 7 साल की सज़ा होगी। और दूसरा है कि आप अपना हौसला बिल्कुल ना हारें। इसका दूसरा तरीका है, आप एसएसपी को एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि मेरे विरुद्ध जो मुकदमा दर्ज हो गया है वो झूठा है और इसकी निष्पक्षता से जांच कराई जाए। आप जैसे सबूत इकट्ठे कर सकते हैं। आप जो है, अगर जिस डेट को घटना घटित हुई है आप वहाँ पर थे ही नहीं, आप जहाँ थे आप वहाँ की लोकेशन निकलवा के दे सकते हैं। यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आप वहाँ से पता निकलवा के दे सकते हैं। वह अपने जो रजिस्टर होता है और इसमें जिसमें आपकी एंट्री होती है डेली की, तो आप वहाँ से वो सबूत दे सकते हैं। और तीसरा, आप मोबाइल की लोकेशन से पता लगा सकते हैं कि आप उस टाइम वहाँ पर नहीं थे। और इसका एक दूसरा तरीका ये है कि आप हाई कोर्ट से स्टे ले सकते हैं। मान लीजिए आपके खिलाफ जो है वो एफआईआर हो गई है, तब आपको लगता है कि पुलिस आपको किसी भी टाइम अरेस्ट कर सकती है, तो आप धारा 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट से जाकर जो है स्टे ले लेते हैं। अरेस्टिंग स्टे होता है ये, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। तो इस बीच में आप जो है, जब तक अरेस्ट आपको नहीं किया जाता तब तक आप उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन दोबारा से करा सकते हैं। दूसरा है, यदि एफआईआर हो गई है, चार्जशीट भी लग गई है, कोर्ट में चार्जशीट पहुंच गई है, तब आप 482 के तहत एफआईआर को क्वैश कराने के लिए एक पिटीशन डाल सकते हैं।
आपको इसके लिए एक लॉयर हायर करना पड़ेगा और अपने सभी जो तथ्य हैं वो रखने पड़ेंगे। आपके तथ्य बिल्कुल सही व सटीक होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ऑडियो है, वीडियो है, फोटोग्राफ्स हैं जो आपकी बेगुनाही का सबूत हैं, तब आप उनको कोर्ट में पेश कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ कार्यवाही की है, आप उसके खिलाफ बाद में डिफेमेशन का सूट फाइल कर सकते हैं कि इसने जो है मेरी ख्याति को हानि पहुंचाई है, और उसके लिए आप कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।